इस पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आसमान और ज़मीन एक हो गए हों और आप कहीं दूर आसमान में जा रहे हैं, जिस रास्ते का कोई अंत ही नहीं है। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान। आज की ये वीडियो हमें दोबारा लेके चलेगी कनिष्क गुप्ता भाई की तरफ और देखते हैं वो हमें कहाँ लेके जाते हैं। अमूमन वो हमें लेके चले जाते हैं पहाड़ों में, और ऐसी सी कमाल की वीडियो के पाकिस्तान के पहाड़ तो मैंने देखे हुए थे, मुझे इंडिया के पहाड़ों से भी शदीद किस्म का ना प्यार हो गया। तो ख़ास तौर पे फिर वो कनिष्क गुप्ता भाई की जो अपनी स्टोरी टेलिंग होती है, जो उनका अंदाज़ है, वो भाई बंदा कहता है कि मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद हूँ, या फिर दिल करता है कि मैं उड़ के वहाँ पे चला जाऊँ। तो देखते हैं ये वीडियो इस दफ़ा हमें कहाँ पे लेके जाती है। तो बीच में काफ़ी वीडियोस का गैप आया, तो अब दोबारा पे मैं मुड़ के आया हूँ ये कनिष्क गुप्ता चैनल पर। तो देखते हैं इस वीडियो में हमें हमारी फील का लेवल क्या होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है मुझे ये वीडियोस देखने के लिए। तो आप भी आइए मेरे साथ मिलकर ये वीडियो देखिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, प्लीज़ कर दें। चैनल के सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, वैसे आप बहुत पसंद कर रहे हो मेरी वीडियोस को। तो आइए मिलकर ये वीडियो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ लोगों को समंदर पसंद है तो कुछ मेरे जैसे लोगों को पहाड़, पर इंडिया की इस खूबसूरत जगह ने एक नया ही ऑप्शन खोल दिया है, क्योंकि इसके जैसी अनोखी जगह पूरे इंडिया में कोई दूसरी है ही नहीं। ना ही ये समंदर है और ना ही पहाड़, फिर भी समंदर जैसा पानी यहाँ बहता है और पहाड़ों की बर्फ जैसी सफ़ेद यहाँ की ये ज़मीन है। इंडिया का एक लौता वाइट डेजर्ट, ये है रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसकी एक साइड पाकिस्तान को भी लगती है। वाओ, ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी हमेशा की तरह। कनिष्क भाई जिंदाबाद। ओहो हो। इंडिया के दूसरे छोर पर गुजरात के कच्छ में बसा है दूर दूर तक फैला, कभी ना खत्म होने वाला ये वाइट डेजर्ट, जो बना है पूरी तरह से नमक से, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेचर का कमाल है। ये है पाकिस्तान साइड पे आप भी। सब लोगों का इंडिया के सबसे बड़े वाइट डेजर्ट में, रण ऑफ कच्छ में। और रण का मतलब भी डेजर्ट होता है गुजराती में, तो रण ऑफ कच्छ का मतलब है डेजर्ट ऑफ कच्छ। और ये जितना दूर तक नज़रें देख सकती हैं, वहाँ सिर्फ आपको एक सफ़ेद दुनिया दिखेगी। और यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया ही वाइट है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है कि चाहे मैं ड्रोन से आपको दिखाऊं, चाहे कैसे भी दिखाऊं, ये पूरा एकदम एंडलेस वाइट डेजर्ट है। ओहो, ये डेजर्ट कुछ 100-200 किलोमीटर नहीं, कमाल, बल्कि 7,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैला है। अच्छा, जो पूरा का पूरा गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो बनाता है कच्छ को इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। और जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ वो कुछ दिनों पहले पूरा पानी से भरा हुआ एरिया था, और यहाँ अब ये पानी नमक में बदल चुका है। मतलब नेचर की बनाई हुई एक इतनी सुंदर चीज़ है कि पानी सूखकर ये एक इतने बड़े वाइट डेजर्ट में बदल चुका है। पर ये जो अभी खूबसूरत आप वाइट डेजर्ट देख रहे हैं, ये हमेशा से यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर पहले सिर्फ पानी हुआ करता था और वो पानी कभी नहीं सूखता था। पर एक ऐसी चीज़ हुई कि जिसकी वजह से हमको ये रण ऑफ कच्छ मिला है, ये पूरा वाइट डेजर्ट मिला है इतना सुंदर। जो होने की वजह है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। पर इसके बनने की वजह को समझने के लिए इस डेजर्ट की और गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में एक तरह का आइलैंड भी है, और उस आइलैंड को मेनलैंड या कहें कि बाकी दुनिया से जोड़ती है इंडिया की सबसे खूबसूरत रोड में से एक, जिसे कहा जाता है रोड टू हेवन। ऐसा लगता है आसमान के अंदर चली गई है वो। 30 किलोमीटर लंबी ये रोड शुरू होती तो दिखती है, पर खत्म होती नहीं। इस पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आसमान और ज़मीन एक हो गए हों और आप कहीं दूर आसमान में जा रहे हैं,
जिस रास्ते का कोई अंत ही नहीं है, और इसी वजह से ही इस रोड को रोड टू हेवन कहा जाता है। अमेजिंग। रोड के दोनों तरफ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बदलता भी रहता है, जैसे कि कभी पानी आ जाता है, कभी सॉल्ट के वाइट डेजर्ट आ जाते हैं। और अभी जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं। इस एरिया को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एंटार्क्टिका में ग्लेशियर्स होते हैं ना, वाइट ग्लेशियर्स होते हैं, और उसके बीच में कहीं पानी होता है और ग्लेशियर्स के कुछ टुकड़े होते हैं, तो कहीं कहीं नमक के टुकड़े हैं पानी में तैरते हुए, तो एक ग्लेशियर की तरह दिख रहे हैं, जैसे कि कोई बर्फ़ का ग्लेशियर हो। और बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा ये क्रिएट कर रहे हैं। वाकई रोड टू हेवन के थ्रू जो आपको नज़ारे दिखेंगे वो सच में हेवन के नज़ारे हैं, वो स्वर्ग के नज़ारे हैं, सच में बहुत खूबसूरत है। कमाल है यार, रण के ये साइड मैंने सबसे सोची नहीं थी। जिस पर ये रोड बनी है कहा जाता है कच्छ लेक, क्योंकि साल के आधे हाँ। टाइम यह पानी से भरा रहता है। और इस रोड अच्छा। को पार करके जो खूबसूरत आइलैंड आता है वो है खादिरपेट। ओह, खादिरपेट, खादिरपेट। इस आइलैंड पर बसे हैं बहुत सारे विलेजेस, पर रोड टू हेवन जिस विलेज तक जाती है वो है ढोलावीरा। यार ये तो मेन आबादी से बहुत दूर होगा, ये कट के रहता होगा। अभी मैं देख रहा हूँ कैसे यहाँ पे कल्चर है या किस तरह से यहाँ लोग रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कच्छ के एक आइलैंड पे रहने से ज़िंदगी में, तो वो सब चीज़ें देखने आया हूँ मैं यहाँ पे। ढोलावीरा में मुझे गलियों में लोगों से ज़्यादा गाय, बैल और बकरियां दिख रहे थे, पर जब कुछ लोग दिखे तो पता चला कि रण कितना ही सफ़ेद हो, पर यहाँ के लोगों के कपड़ों में रंगों की कोई कमी नहीं है। और मैं भी खुद को रोक नहीं पाया इन कपड़ों के बारे में पूछने से। ये तो कच्ची भरत बोलते हैं इसे। ये जैसे डिजाइन पहले पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, फिर उसके ऊपर ये भरत काम करते हैं। अच्छा 3 महीना या 1 महीना लगता है फिनिश होने में। फिनिश होने के बाद जब शादी हो जाती है उसके बाद ही पहनते हैं। तो ये चूड़ा भी जो पहन रखा है उन्होंने हाँ, वो ऊपर तक शादी होने के बाद पहनते हैं। अच्छा, उससे पहले नहीं। हाँ, तो हाँ, उतारते नहीं आप चूड़ा कभी? नहीं, कभी नहीं, पूरी जिंदगी पहना है। पूरी ज़िंदगी पहनना पड़ता है? अच्छा अच्छा। ये हमारे सिंध साइड पे ना ये वाला ऊपर कल्चर नीचे है। करते रहते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा। यूं ही घूमते घूमते मुझे मिले कुछ और लोग। नमस्ते, हेलो क्या बोलते हैं आप लोग? नमस्ते। नमस्ते बोलते हैं। हाँ, नहीं गुजराती में बोलते हैं राम राम, केम छो, मजा में। केम छो ना? केम छो, मजामा। हाँ, मजा में एकदम। आप ये क्या खेती करने जा रहे हो अभी? अभी तो कोयला करने के लिए गया था, कोयला पकाने के लिए। कोयला कहाँ से लाते हैं? कोयला ये झाड़ी में बनाते हैं, लकड़ी में। सब लोग बनाते हैं हाँ। इधर मतलब? हाँ, सब लोग इधर अच्छा। खेती सूखी खेती है, सूखी कभी खेती है। बारिश आती है, कभी नहीं आती है। अच्छा, और यहाँ कोयला बनता कैसे है भैया ने वो भी दिखाया। अच्छा कांटा घुस गया मेरे पैर। सर, कैसे कैसे कल्चर है। कोयला बनाने के लिए ये लकड़ी को काटकर उनका ढेर बनाते हैं, एक पिरामिड जैसे, और उसे पूरा मिट्टी से ढककर बस धुएं के लिए कुछ जगह छोड़कर आग लगा दी जाती है, और 2-3 दिन ऐसे ही धीरे धीरे जलते हुए लकड़ी कोयला बन जाती है। अच्छा, एक गरम हो रहा है अभी, टच करूंगा तो मैं इसे। ये गर्म है थोड़ा थोड़ा, हाँ, ऐसे टूट जाएगा ऐसे। ओ ये तो अच्छा। बड़ा अच्छा कोयला बना है, बहुत अच्छा कोयला बना है। पक्का कोयला। यहाँ की कांटों से भरी झाड़ियों में उग रहे थे कुछ फ्रूट्स भी। ये क्या चीज़ है? दिखा। बेर बेर। अच्छा अच्छा। तो ये आप लोग उगाते हैं या फिर नहीं, ये तो खुदरो होंगे। बेचता है बहुत। ये आपने उगाया हुआ है या फिर अपने आप हाँ, होता है? उगाया हुआ है, बहुत उगाया था, पर अच्छा, अच्छा। बहुत मीठा होता है। तो अच्छा है। और बेर खाते खाते भैया ने मुझे अपने घर लंच के लिए भी इनवाइट किया। जो सर सब्जी बना रही है लोग। अच्छा अच्छा, ये खेत का ही है आपके? हाँ, खेत का है। अच्छा अच्छा। वो गुआर बोलते हैं ना।
हाँ ग्वार फलियाँ। अच्छा ग्वार। लंच में थी यही उगने वाली सब्जी और यहाँ की स्पेशल बाजरे की रोटी जो यहाँ बहुत खाई जाती है। और इस बाजरे की रोटी को यहाँ रोटला कहा जाता है क्योंकि ये होती भी बहुत बड़ी है। रोटला, बिगर देन रोटी। सब कुछ ये घर का बना हुआ ना। ये छाछ भी आपके गाय के दूध की? गाय की। अच्छा जी। असल में से ऑर्गेनिक बोलते हैं। काफी भारी है। खाओ मजा आएगा। दबा के खाना सर, दबा के खाना। खूब खाना। फिर इतना हेल्दी खाना खाने के बाद यहाँ से विदा करके मैं चला अपने आगे के सफर में। क्या बोलते हैं? बाय कर रहा हूँ मैं आपको। बाय क्या बोलते हैं? बाय। बाय को क्या बोलते हैं गुजराती में? ले आओ जो। आओ जो। चलो ठीक है, आओ जो। आओ जो, ठीक है। ठीक है, जाता हूँ। हाँ इस तरफ मेरे घर आना। हाँ हाँ बिल्कुल आऊँगा। बड़ी बात है। आओ जो। ये खास मोहब्बत होती है ना। धोलावीरा में जब इस आइलैंड के किनारे की तरफ जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट दिखता है क्योंकि रण के इस हिस्से में जो पानी है वो सनसेट में आसमान बन जाता है। ओहो, नीचे भी आसमान आ जाता है। यार जादुई मंजर जिसे बोलते हैं ना, जादू कह सकते हैं, ये वो वाले मंजर। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में खड़ा हूँ। जैसे अभी इस वक्त पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में खड़ा हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर आसमान है, कहाँ पर जमीन है। नेचर की बनाई इतनी खूबसूरत और साफ रिफ्लेक्शन देखकर भरोसा ही नहीं होता आंखों पर। ओहो, ये देखें। ओहो, इस दुनिया में 2 सन हो गए इस मोमेंट पे, क्योंकि ये जो पूरी कच्छ लेक है उस पर एकदम एंडलेस रिफ्लेक्शन दिख रही है। बिना देखे कोई यकीन ही नहीं कर सकता इस चीज़ पर जो मैं अभी देख रहा हूँ। सही में वाकई ये जो असल में फील होगी वहीं पे खड़े होके आ रही होगी, लेकिन हम तक असर पहुंच रहा है जब इसका। मैं यही सनराइज पर वापस आया तो समझ आया पानी और आसमान का फर्क भी और इस रण की अजीबोगरीब जियोलॉजी भी। जैसे अभी देख रहे हैं आप पानी में लहरें उठ रही हैं, तो जब धूप नहीं थी मैं तभी आ चुका था यहाँ पे और मैं खड़े होके बस ऐसी वीडियो वगैरह बना रहा था। और थोड़ी देर में देखा तो मेरे पैर पानी में डूबने लगे और मेरी जो हालत ख़राब हुई इस टाइम पे। मतलब ऐसा हुआ कि धीरे धीरे कर कर पानी लाइट्स की वजह से आपकी तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे मेरी तरफ पानी बढ़ रहा था, ऐसा देखा मैंने एकदम से। और फिर मैं तुरंत एकदम पीछे भागा। और ये पानी ऐसे नहीं है कि जैसे समंदर में होता है, जैसे ओशन वगैरह में होता है, पानी आगे आता है, लहर आगे आती है और वापस पीछे चली जाती है। नहीं, वो धीरे धीरे ये पानी आगे आया जा रहा था और यहाँ तक पानी नहीं था अभी, और हाई टाइड्स की वजह से ही पानी आगे तक आ गया है। पर हाँ, अब स्पीड कम हो गई है धूप निकलने के बाद पानी आगे आने की। बहुत ही कमाल की चीज़ है यार ये। और ये झाग जो है ये बन जाती होगी, नमक बन जाती होगी यहाँ पे। अच्छा, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और ये सोचने वाली बात है कि कच्छ का कभी पानी तो कभी नमक से भरा ये यूनिक लैंडस्केप आखिर बना कैसे। कई साल पहले कच्छ की ये ज्यादातर जमीन अरेबियन सी का हिस्सा हुआ करती थी, जिसकी गहराई तो कम थी, लेकिन ये पूरा पानी एक समंदर हुआ करता था जिसमें कई नदियां भी बहती थी। और पुराने मैप्स में भी ये हिस्सा एक आइलैंड की तरह दिखता है। पर 1819 में एक ऐसा अर्थक्वेक आया जिसने ये सब बदल दिया। अच्छा, क्योंकि 8 से भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड के इस भूकंप की वजह से कच्छ की ओर बहने वाली नदियों के रास्ते में ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर उठ गया, जो कि 90 किलोमीटर लंबा, 25 किलोमीटर चौड़ा और 20 फीट ऊंचा था। और ऐसा होने की वजह से कच्छ की ओर बहने वाली नदियां मुड़ गईं और कच्छ का बाकी अरेबियन सी से कनेक्शन भी बंद हो गया,
जिससे कच्छ की जमीन का पानी भी धीरे धीरे सूख गया और हमें मिला रण ऑफ कच्छ। और भूकंप से बने उस जमीन के हिस्से को अल्लाहबंद कहा जाता है, जिसका मतलब है डैम ऑफ गॉड। बंद इसको बोलते हैं ना, पर किनारे को और डैम को। या कहें एक प्याले जैसी जमीन आज भी मॉनसून का पानी रोक लेती है, जिसकी वजह से साल के 4 महीने ये 1 मीटर से भी कम गहरे पानी में रहता है। और गर्मी आते आते वो पानी फिर से सूखकर अपने पीछे इस सॉल्ट के वाइट डेजर्ट को छोड़ जाता है। और क्या इसी कारीगरी है। रण ऑफ कच्छ की वजह से इंडिया को उसका 80% सॉल्ट मिलता है, जो मतलब लगभग इतना सारा सॉल्ट है कि यहाँ से हर रोज़ 7,000 टन रेल नेटवर्क के थ्रू पूरे इंडिया में पहुँचाया जाता है, जितना भी यहाँ पर नमक है। और ये इतनी बड़ी सॉल्ट फार्मिंग होती है कि इसे सैटेलाइट से भी साफ देखा जा सकता है। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो नमक खा रहे हैं वो यही कच्छ के इसी मैदानों से आया हो, कच्छ के सॉल्ट फील्ड से आया हो। पर कच्छ की ज़मीन में आज भी कई भूकंप आते रहते हैं और यहाँ की टेक्टोनिक एक्टिविटी का सबूत भूकंप से बने कुछ कैनियंस भी हैं, जिसमें से एक यहाँ ढोलावीरा में है, जिसे यहाँ के लोग कहते हैं भीमगोड़ा। और ज़मीन की इस दरार में भी बारिश का पानी भर जाता है। वाओ। पर कच्छ में रहने वाले लोगों ने यहाँ हर कुछ साल में आते भूकंप से बचने के लिए एक ऐसा घर बनाया जो यहाँ के हर भूकंप में खड़ा रहता है, जिसे कहते हैं भुंगा। भुंगा, अर्थक्वेक प्रूफ ट्रेडिशनल हाउस होता है एक गोल मड हाउस जैसा, जिसमें सूखी घास और लकड़ी की छत होती है, जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली घर है। और यही मोटी सर्कुलर दीवारें इसे भूकंप में टूटने से बचाती हैं। पर ये सच में कितने कारगर हैं, यही मैंने इनमें रहने वाले लोगों से पूछा। तो आपको यहाँ इस घर में रहना पसंद है या फिर उन घर में रहना पसंद है, वो जो पक्के वाले? ये वाला। अच्छा। क्या क्या मतलब? बोल रहे हैं कि ये भूकंप पता है? हाँ ऊपर गिरता है तो मर जाते हैं। हाँ, वो वाला ऊपर गिरता है। हाँ, वो ये सही है। अच्छा, आप जब इसमें रहे हैं तो कभी भूकंप आया इसमें रहते रहते, इस वाले घर में रहते हुए? इधर 2001 में आया था। इधर 2001 में आया था। तो ये उस टाइम पे भी था ये वाला घर? कुछ नहीं हुआ इसे? ओह। और फिर थोड़ी देर में ही इस स्ट्रॉन्ग भुंगा घर की स्ट्रॉन्ग चाय पीने का भी मौका मिला। दिल्ली तक ऐसी चाय नहीं मिलेगी। अच्छा जी। तो ये बेस्ट मोमेंट्स होते हैं जब लोकल के साथ बैठ के आप करते हो ना। कप में नहीं चाय पीते? कप में प्लेट में। अच्छा। हाँ, नहीं सही है, बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, नहीं कप नहीं है? पीऊंगा इसमें ही। रहने दीजिए। अच्छा, वो एक होती है कप के नीचे रखने वाली प्लेट ना, ये शायद उसी में है ना। कोई बात नहीं। कप आ गया। अच्छी चाय बनाई आंटी। फिर यहाँ से बाय बोलकर मैं चला रण की दूसरी साइड पर, आंटी बहुत लाइवली किस्म की बंदी है। जहाँ मुझे हमेशा रण पर बस पानी दिख रहा था, वहीं यहाँ मुझे कुछ खूबसूरत बर्ड्स भी दिखी। रण के पानी पर उड़ती ये है ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट्स, जिन्होंने रण के सूने आसमान में जान डाल दिया। बाकी बहुत पुरसुकून किस्म की वीडियो है। आसमान में कुछ और भी खूबसूरत है, चांद। फुल मून या पूर्णिमा की रात में कच्छ का ये वाइट डेजर्ट खुद चांद बन जाता है।
ओह तो अभी जिस हो जगह पर मैं खड़ा हूँ वो पूरा एक वाइट डेजर्ट है और सामने ऊपर है फुल मून और ये पूरा वाइट डेजर्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है मूनलाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं तो अपनी आंखों से ये देख पा रहा हूँ बट ये कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड हो नहीं रहा है इतना। अगर मैं आपको लाइट जला के दिखाऊँ तो मुझे सिर्फ अपनी आंखों से तो सब कुछ खूबसूरती से दिख रहा है। ये एकदम पूरा वाइट क्रिस्टल्स इसके जितने भी हैं सॉल्ट के वो पूरा मूनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हाँ तो फिर मैं आपको फोटोज़ में ज़रूर इस चीज़ को एक बार दिखा दूँगा कि कैसा लग रहा है। उम्मीद है ये काफी मैजिकल होगा। अब तक देखा कच्छ का ओहो। ये सारा हिस्सा डेजर्टेड था, पर कच्छ का एक खूबसूरत शहर भी है, भुज। बुर्ज, भुज, अच्छा भुज। इस शहर की खूबसूरती को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है भुज की सबसे ऊंची हिल, भुजियो डूंगर। ये तो पूरा एक किला बना हुआ है, भुजियो डूंगर, लाइक वॉल ऑफ चाइना की तरह ना, बहुत जिस बड़ी पर वॉल बना है। है सालों पुराना भुजियो फोर्ट। फोर्ट कई हजारों ओहो। सीढ़ियों को चढ़कर आता है इसका हाईएस्ट पॉइंट। वो वाकई ये जगह है। तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भाग कर आया हूँ यहाँ पर क्योंकि सनराइज़ होने वाला था और मुझे जल्दी से यहाँ पहुँचना था बट नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर इसके इतनी हाइट पर आकर एकदम राजा वाली फीलिंग आ रही है। सारा शहर नीचे आपके ये आंखों खूबसूरत के फोर्ट सामने। कच्छ के रण से भी पुराना है और ये बात भी सोचने वाली है कि नेचर की मर्जी से कभी भी कच्छ जैसी जगह या अल्लाह बंद जैसा डैम भी बन सकता है। बल्कि ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि आगे भी ऐसा फिर कुछ हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि नेचर ही बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। ऐसा ही है। पर इन सब के बावजूद भी यहाँ जिंदगी नहीं रुकती। अमेजिंग। और नमक से घिरी इस जगह में रहकर भले ही इन लोगों का हवा पानी सब नमकीन हो गया नहीं हो, सही है। पर इन लोगों का स्वभाव आज भी मीठा है। वाकई बहुत मीठा है। दिल्ली तक ऐसी चाय नहीं मिलेगी। अच्छा जी। बाई को क्या बोलते हैं गुजराती में? भले आवજો। आओ जो। चलो ठीक है, आओ जो। आओ जो दीदी। ठीक है जाता हूँ। आओगे नहीं? हाँ। इस तरफ मेरे घर आना। हाँ हाँ बिल्कुल आऊँगा। ठीक है। वाकई मोमेंट्स होते हैं। जब ये लोग इन खारे हालातों से घिरे भी जिंदगी की मिठास ढूंढ लेते हैं, तो फिर हम क्यों जिंदगी की मिठास से घिरे भी कुछ रहने की बस वजह ढूंढते रहते हैं। Such a big lesson. Huge. ओहो हो, क्या ये वीडियो थी। और वाकई में मेरे जहन में कहीं पे भी नहीं था कि ऐसी वीडियो भी सामने आ सकती है। टाइटल इसका रन ऑफ कच्छ था और पाकिस्तान में भी इसकी एक साइड है आई थिंक, क्योंकि मैंने सुना है पाकिस्तान साइड पे भी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितना सा टुकड़ा हमारी तरफ भी पाकिस्तान की साइड पे भी है और कितना एरिया वहाँ पे भी है। मे भी सारा इंडिया में और ये वाला बॉर्डर पाकिस्तान को लग रहा हो, तो मुझे क्लैरिटी नहीं है। बट मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये वाला टेस्ट भी मिल सकता है हमें, क्योंकि कनिष्क गुप्ता भाई की जितनी वीडियोस हमने देखी हैं वहाँ पे हमें माउंटेन्स भी मिलते हैं और माउंटेन में भी आखिर किस्म की ना उनकी स्पेशलिटी है उसको एक्सप्लेन करने में, और ऐसी ऐसी कमाल की जगह उन्होंने दिखाई। और इवन मेरी ये रिएक्शन वीडियो की जो पहली वीडियो थी ना इस चैनल पर, वो भी मैंने कनिष्क गुप्ता भाई की आई थिंक बनाई थी, दार्जिलिंग की। तो तब से हमें प्यार हो गया था उनसे ना, तो ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जैसे ये वीडियो मेरे सामने आई, वाह, शुरू के 5 मिनट में ही मेरे होश उड़ गए इस वीडियो को देखे। फिर उसमें जो तड़के लगते रहे, वो जो रोड टू हेवन थी, भाई अब बंदा उसके बारे में क्या बोले। फिर जब वो एक हम विलेज में गए, वहाँ पे लोकल लोगों का जो एक वो उनका आपको
तो आपको इस्तकबाल वो कर रहे थे, फिर वो इतने फ्रेंडली आपको घर में खाना खिला रहे हैं, वो सारी चीज़ें उधर मौजूद हैं, जिसकी बात कनिश भाई ने एंड पे भी की कि इतने खारे माहौल में रह के भी वो इतने खुश रह लेते हैं। तो इसके अलावा वो जो फोर्ट था कमाल। हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि आप एक चीज़ सर्च कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, बोलिविया कंट्री है ना, वहाँ पे है लार्जेस्ट मिरर के नाम से आप सर्च कीजिएगा ना, वहाँ पे एक जगह है मैंने देखी थी, मतलब वीडियो में भी देखी थी, सालार दी अयूनी के नाम से ना एक जगह है, तो वहाँ पे ये वाला आपको सीन मिलेगा जो अभी आपको नज़र आ रहा है वीडियो में ना, तो वो लार्जेस्ट मिरर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। वो भी आई थिंक इसी तरह से कि नीचे रिफ्लेक्शन नजर आता है, ऊपर आसमान होता है और आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे आसमान खत्म हो रहा है और कहाँ पे ज़मीन है। लेकिन उस चीज़ को जो मैंने देखा था, मुझे वो तो एक छोटी सी वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, लेकिन इस वीडियो में जैसे एक्सप्लेन किया गया और जो मुझे फील मिली ना इस वीडियो में, मुझे उससे ज़्यादा मज़ा इसका आया। तो भाई कमाल की, मुझे लगता है कि इसकी कुछ वीडियोस मुझे और ढूंढ के देखनी पड़ेंगी ये जगह की। थैंक यू यार, ऐसी वीडियोस रिकमेंड करते हो ना तो ऐसी जगहों से भी प्यार हो जाता है, आपसे भी प्यार हो जाता है। ऐसी वीडियो रिकमेंड करते रहो, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करूँगा आपके सजेशंस का। खासतौर पे कमेंट ज़रूर छोड़ के जाया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल को भी अभी जिसने मेरे साथ यहाँ तक वीडियो देखी है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपकी अगेन कमेंट्स का। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय।